हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो नंबर सीरीज पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होती है नंबर सीरीज और कितने टाइप की नंबर सीरीज होती है और कैसे इसको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो आगे भी हम यहाँ पे बताते हैं कुछ यहाँ पे एक तरीके से नंबर सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं। पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में क्या है, तो आपको बताते चले अभी चल रहा था नेक्स्ट नंबर सीरीज का टॉपिक। ठीक है, यानी जितने भी नंबर सीरीज पूछी जा रही वो पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। अभी बीच में क्या होता है कि नेक्स्ट नंबर सीरीज की जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज आपकी अपने आप एक तरीके से प्रैक्टिस होती है और आपको पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न है। तो नेक्स्ट नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करेंगे तभी आप रॉन्ग नंबर सीरीज अच्छी तरह कर पाएंगे। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी क्या है वो भी आज हम बताएंगे, लेकिन बताते चले कितने टाइप की सीरीज होती है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जनरली अगर देखा जाए तो अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, इसको कैटेगराइज डिवाइड किया गया है। मिक्स सीरीज क्या है, अल्टरनेट सीरीज क्या है, और एक है मिसलेनियस। ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें यानी अरिथमेटिक सीरीज, तो कोई नंबर इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जैसा ये सीरीज हमने आपको बताया था, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है तो किसी नंबर का ये एडिशन चल रहा होता है। ठीक है, एडिशन। उसके बाद ज्योमेट्रिक की बात करें तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन मल्टीप्लाई भी आपको बताया था जनरली क्या होता है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, उसी का ही मल्टीप्लाई होता है। और ज़्यादातर 0.5 या 1.5 ऐसे ही मल्टीप्लाई भी होता है पॉइंट के फॉर्म में। और ज़्यादातर देखा जाए तो जब कोई सीरीज जस्ट डबल से कुछ ज़्यादा है तो मिक्स सीरीज होती है, और ज़्यादातर मल्टीप्लाई 2 का ज़्यादा होता है, यानी जस्ट डबल से कुछ नंबर एडिशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी आपको पता है जो लॉजिक बेस होता है उसमें आपका स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, उसमें भी या तो नेचुरल नंबर या होल नंबर या प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा होता है, या अल्टरनेट के फॉर्म में भी एडिशन चलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये क्यूब के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, आगे 6। जनरल अगर देखा जाए ये जनरली एक टाइप समझाने के लिए बताया जा रहा है, कोई सीरीज को ब्रेक करना नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक देखा जाए तो मिक्स सीरीज में अगर सीरीज गैपिंग बड़ी तेजी से इंक्रीज हो गई, बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई तो मिक्स सीरीज होती है। जब नंबर स्टार्ट होता है तो कम नंबर, ऐसे ही वो बड़ी तेजी से अगर बात करें तो नंबर सीरीज की गैपिंग ज्यादा होती है तो मिक्स सीरीज पे ही हिट करना है। अब सीरीज अगर ब्रेक कर रहे हैं तो कोई सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं होती है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं या कहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, चाहे वो स्टार्टिंग से करें चाहे लास्ट से करें, चाहे आप बीच यानी मिड से भी आप ब्रेक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्ट्राइक कहाँ पे कौन सी डिजिट स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, बाकी हम बात करें तो नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बताते चलेंगे कि कोई एक सीरीज चल रही होगी और उसमें आपको कोई अनफिट नंबर होगा। जैसे अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज भी क्या होता है वो भी समझें कि रॉन्ग नंबर क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो होता है, उसी पैटर्न पर एक अनफिट नंबर आता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसमें आपको रॉन्ग नंबर बताना है। जैसे मैंने आपको एक बताया था, ठीक है, ये नंबर अगर हम इसमें भी ऐड कर दें और ये आ गया, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें रॉन्ग नंबर क्या है। तो इस सीरीज की बात करें तो पहले तो आपको पैटर्न सही सीरीज मानते हुए आप इसको ब्रेक करिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, और जब आप पैटर्न जान जाते हैं उसमें जो अनफिट नंबर होता है या रॉन्ग नंबर होता है उसी नंबर को फाइंड आउट करना रहता है। अगर यहां पे देखें 3, 2, 3, 6 और 15 और 37.5, इसमें रॉन्ग नंबर क्या है, तो सबसे पहले देखा जाए इसको सही मानते हुए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई सीरीज रिपीट होती है या जस्ट हाफ से कुछ ज्यादा है तो बताया था 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 ऐड होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई 1 + 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1.5 और प्लस 1.5 से होगा तो ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए जो 6 चल रहा है, 6 × 2 + 2 करेंगे तो ये 14 आना चाहिए, जो कि रॉन्ग है। ये आएगा करेक्ट, 14 होगा। तो रॉन्ग नंबर में क्या हो गया, 15 नंबर हो गया। तो यही पैटर्न आप देखें आगे भी फॉलो करेंगे तो 14 का मल्टीप्लाई 2.5 से होगा और प्लस 2.5 ऐड होगा तो 37.5 आपका आंसर, यानी कि ये सही आ रहा है। तो रॉन्ग नंबर की बात करें तो रॉन्ग नंबर आपका क्या है, 15 है। ठीक है,
ऐसी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि पहले प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मिक्स नंबर सीरीज यानी कि मिसिंग नंबर सीरीज या एक तरीके से कह सकते हैं नेक्स्ट नंबर सीरीज, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस पर फोकस करिएगा रॉन्ग। तो उससे पहले हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सीरीज जो बाकी रह गई थी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो आप देखें यहाँ पे, इसको भी ट्राई करते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे यार देखा जाए 2, 11, 57, 2, 2, 5 और 6, 7, 9 है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सीरीज 2 से स्टार्ट हुई और ये गैपिंग इसमें क्या हो गई, बढ़ता जा रहा है और देखा जाए तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए ये मिक्स सीरीज है और मिक्स्ड जो सीरीज होता है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस वैसे सभी करनी है, तो आप यहाँ पर देखें कि कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको हिट किया और इसका मल्टीप्लाई 5 से किया और प्लस यहाँ पे 2 कर दिया। 11 5 55 प्लस 2 57 हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा, पक्का है जब ये है तो 6 ये 5 हुआ और ये -1 कर दिया, क्योंकि माइनस हो रहा है 11 आ रहा था और इससे पहले 4 हो नहीं सकता, 4 5 6 ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी 1 से स्टार्ट हो या कोई ऐसी वैल्यू हो। अब देखिए इसके आगे ये वैल्यू तो आ गई, अब आप देखेंगे 6 5 आगे 4 होगा, ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं 4 7 जा कितना होता है 28, 2 आया 22 यानी 2 2 8 और ये 5 हो रहा है तो आपको मालूम है -1 + 2 -3 होगा, ठीक है। तो 28 में 3 माइनस करेंगे तो आपका ये भी सही है। तो एक तरीके से सीरीज पकड़ में आ गई कि करना क्या है। अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 5 4 आगे 3 होगा और 1 2 3 आगे क्या होगा +4 होगा, ठीक है, ये कंडीशन हो गई, चेक नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि कि पूरी तरह ब्रेक हो चुकी है तो आप देखेंगे 6 5 4 3 आगे यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। देखिए 6 5 4 3 2 माइनस प्लस हो रहा है तो आप कहिए 1 2 3 4 अब माइनस होगा 5 का, तो सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 9 जा 18 होता है तो 8 होगा, 2 7 जा 14 प्लस 1 करें तो आपको मालूम है ये 5 होगा, ठीक है, 8 हो गया 14 और ये 15 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 6 जा 12 हुआ और एक 1 कैरी करेंगे तो ये आएगा। -5 आप यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, एक तरह से 5 माइनस किया तो आपका ये आ गया 1353 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे ये सॉल्व हो रहा है नेक्स्ट नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि पैटर्न क्या चल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे भी देखते हैं, एक और सीरीज ब्रेक करते हैं और इस सीरीज की बात करें तो इसको भी ये देखा जाए कि इस सीरीज में क्या चल रहा है। 3.5 4.5 और उसके बाद देखा जाए 17 हो गया और उसके बाद क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए, पहले आप लोग भी ट्राई करा जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ×1 और +1 अगर हो जाता है तो पहले यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। देखिए मल्टीप्लाई 1 टाइम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा, पॉइंट से चल रहा था, 17 आ गया तो ये 1 हुआ और अब आप यहाँ पे 1 ऐड कर लेते हैं तो 4.5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ×2 करेंगे, ठीक है, तो 9 हो गया और 9 के बाद अगर देखा जाए 17 हो रहा है तो इसमें क्या ऐड हुआ होगा, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा सीधे सीधे 8 हो गया, ये हो गया आपका 17, तो 9 और +1 8 हो गया, ठीक है। तो 8 और 8 मिलके 16 + 1 17 हो रहा है। तो कंफर्म है यहाँ पे ये ऐसे नहीं चल रहा है, कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे ये 1 का क्यूब यहाँ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वही आएगा, लेकिन 2 और इसका मल्टीप्लाई अगर हम बात करें 2 का क्यूब ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 9 हुआ, ये 8 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर यही चल रहा है तो सीरीज पकड़ में तो आ गई है। अब आप देखेंगे 1 2 ये 3 होगा जो कि 51 है और 3 का क्यूब होता है 27, तो भी 78 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए पूरा क्लियर हो गया कि क्या करा जा रहा है, ठीक है। ×4 होगा +4 का क्यूब हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब आगे भी नहीं करना है, अब आपको क्या करना है ×5 होगा और +5 का क्यूब होगा।
तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 क्या होता है 30, 0 3 आया, 35 और 3 38 हुआ, आया फिर 3 और 5 3 15 और 3 18 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 5 का क्यूब है 1 2 5 ये भी तो ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए 5 का क्यूब 1 2 5 हुआ, तो 5 हुआ, 0 हुआ, 8 1 9, एक 10 हुआ और ये हुआ 205। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2005 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और इस टाइप की सीरीज अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगर देखा जाए तो अच्छी इंपॉर्टेंट सीरीज लग रही, मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर का क्यूब क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लिया जाए। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा 2 होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसको भी ट्राई करा जाए तो ये क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइमर लगाते हैं और बताते चलिए कि इसका यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो देख लिया जाए 6 7 9 13 21 और 37। तो इसमें क्या चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंस देखा जाए तो शायद कुछ क्लू मिल जाए। यहाँ पे आप देखें तो ये 1 है, ये आपका 2 है और यहाँ पे आप देखें 9 और 13 ये 4 हो जा रहा है, 9 4 13 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंस यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 होना चाहिए शायद, ठीक है। तो 8 3 11 सही हो रहा है। तो अब देखिए ये क्लू मिलता चला गया, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 होगा और 16 का डबल आपका 32 होगा। तो 37 32 ऐड करना है, ठीक है। तो 7 2 9 हुआ और 3 3 मिलके हो गया 6, 69 होगा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में भी मिल गया 4 वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं फटाफट, देखा जाए नेक्स्ट। अब इसको भी देखा जाए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। कई एग्जाम में इसको भी पूछा जा चुका है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये आप देखें क्या चल रहा है। अब देखा जाए तो 11 है, 6 है, 7 है, 12 है, 26 है। तो सबसे पहले आप नंबर को देखा करिए कि स्टार्टिंग और एंड तक पूरा नंबर सीरीज को, नंबर में जो डिजिट है उसको एक बार में देख डालिए, तो कभी कभी पता चल जाता है कि कहां से इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पे कैसे ब्रेक किया जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था जस्ट हाफ से कुछ ज्यादा या कम होती है, जस्ट हाफ यानी आधे से कुछ ज्यादा या कम होती है तो मिक्स सीरीज होती है। और इस आधे से ज्यादा जब होता है तो मल्टीप्लाई ज्यादातर 0.5 का होता है, 0.5 ऐड होता है, ठीक है। तो देखिए 0.5 ऐड हुआ और इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो 6 हो जा रहा है और इसका 5.5। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 + 1 हो रहा है, ये आपका 1 + 1 हो गया। अब ये 1.5 का मल्टीप्लाई होगा और 1.5 आपका क्या होगा ऐड होगा। तो ये 10.5 में अगर हम 1.5 ऐड करते हैं 12 हो रहा है। तो देखिए इस पूरी सीरीज यहां पे समझ में आ गई, तो बाकी भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं, ये डबल होगा और +2 ऐड हुआ होगा। अब आगे 2.5 का मल्टीप्लाई और 2.5 आपको ऐड करना है, ठीक है, जो कि प्लस में होगा, तब ये क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अब 26 और 25 की बात करें तो 25 का स्क्वायर 625, 25 क्या 650 यानी 65 हो गया और 2.5 आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 67.5 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, वेरी गुड, देखो ये दिख गया, 3 वाला होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, फटाफट देख लिया जाए नेक्स्ट क्या है सीरीज, तो इसको भी देखा जाए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको भी ट्राई किया जाए तो आप देखेंगे इसकी सीरीज क्या है। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए डिफरेंस देखिए कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है। जब तेजी से इंक्रीज होती है, जब बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई, डिफरेंस देखिए आपस में डिफरेंस बड़ी तेजी से इंक्रीज हुआ, तो इसमें क्या है मिक्स सीरीज है। तो आप हिट भी किया करिए मिक्स सीरीज के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि अल्टरनेट है कुछ ऐड कर लें डिफरेंस ले लें, उसमें नहीं। जब कोई सीरीज ब्रेक नहीं होती है तब आपस में डिफरेंस लेना
आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देख लिया जाए, इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में क्या चल रहा है वो हम देखते हैं। तो आप देखेंगे वैल्यू, ये देखिए यहां से हिट हो गई, कितने टाइम है, 5 टाइम, क्योंकि 12 5 60 है तो 5 टाइम ही तो है नियरेस्ट। अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 माइनस हुआ होगा। लेकिन अभी भी इसको हम पूरी तरीके से मानेंगे नहीं, ये सही है कि नहीं, ट्राई करते हैं और यहां पे देखते हैं ये क्या होगा। इंटू 6 कर लो, 18 हुआ, माइनस 6 कर लो, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही तो आता है, तो आ जाएगा 12, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 5 आगे 4 होगा, 4 माइनस, तो आप देखेंगे ये 4 पंजे 220 और माइनस 4 16, सही आ रहा है। तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला चेक करते हैं। ठीक है, 6 5 4, ये होगा 3 माइनस 3, और ये होगा आपका 2 यानी 2 माइनस 2, और इसके बाद क्या होगा, माइनस इंटू 1 माइनस 1 करेंगे। तो आप देखिए 1 से हुआ तो आपका ये 1287 होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, तो नन ऑफ दिस होगा इसका राइट आंसर। तो ये भी सीरीज क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जरूर जाती है। ठीक है, तो पैटर्न आपको देखना है, कोई जरूरी नहीं कि ये 3 से स्टार्ट हुई, कोई भी सीरीज इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप 5 से बना सकते हैं, आप यहाँ पे 10 ले लीजिए, ठीक है, 8 ले लीजिए, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक न्यू सीरीज बन जाती है। ठीक है, और वही एग्जाम में आ जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस देखनी, और जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। फिलहाल देख लिया जाए ये आगे क्या है, तो फटाफट देखा जाए, एक और सीरीज को ट्राई करते हैं और इस सीरीज को भी देखा जाए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि ये नंबर क्या है, 112 111, तो डिफरेंस देखिए कितना कम है, और डिफरेंस देखने के बाद आगे देखा जाए तो ये बहुत ही माइनस में चला गया, यानी वैल्यू कम हुई ज्यादा हो गई, कम हो गई ज्यादा हो गई। तो मैंने बताया था जब फ्लक्चुएट करे या तो अल्टरनेट होगा या तो माइनस में हो रहा होगा, और डिजिट जो माइनस में हो रहा होगा वो बहुत ही ज्यादा बिगेस्ट वाला होगा। जब बिगेस्ट वाली डिजिट होती है तो माइनस करने में वैल्यू क्या होती है, अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है, तो इसके लिए आप देखें, सबसे पहले यहाँ देखें, डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 1 है और इसमें क्या है 8, अगर हम ऐड करते हैं तो 8 और 1 9 होता है, तो ये 8 है। इधर भी डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे आप देखिए 92 9 में से 2 गया तो आपका क्या आएगा, 7 ही तो आएगा, और 27, बस इतना सफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि इसको देखने से पता चल रहा है ये नंबर ही क्यूब है। क्यूब है तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब है। ठीक है, और ऐसे चल रहा है तो अगर देखा जाए माइनस हुआ है, कम हुआ, और फिर ये प्लस हुआ, और फिर ये माइनस हुआ, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, -1 का क्यूब, और ये +2 का क्यूब हो रहा है, और ये -3 का क्यूब हो रहा है। यानी 1 2 3 ऐसे अल्टरनेट में एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब 3 हुआ है तो कंफर्म है ये 4 का क्यूब माइनस, तो आगे प्लस हुआ होगा क्योंकि ज्यादा है, 4 का क्यूब ऐड हुआ होगा। ठीक है, 4 के क्यूब के बाद देखो 1 2 3 4, अब ये 5 का क्यूब जो होगा माइनस में होगा। अब 5 का क्यूब अगर हम माइनस करते हैं तो आपको पता है 156 में से 125 माइनस करते हैं तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो 31 होना चाहिए इस प्लेस पर। तो 31 देखें तो फर्स्ट वाला आंसर आपके सामने है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और सीरीज देख लिया जाए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को भी अगर ब्रेक किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 2 13 67 271 817। तो देखिए गैपिंग कितना ज्यादा हो गया, 2 से स्टार्ट हुआ, 13 उसके बाद 817 हो गया। तो कंफर्म है ये मिक्स सीरीज है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा और साथ साथ क्या हो रहा होगा, कुछ नंबर इसमें ऐड भी चल रहा होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कि कैसे इसको ब्रेक किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहां से देखिए ये 5 टाइम है और ये कितने टाइम है, 6 टाइम है।
ठीक है। अब आप देखेंगे ये 6 टाइम से कुछ ज्यादा हो रहा है तो 1 ऐड कर दो, ठीक है। 6 + 1 और ये -2 कर लो, इसमें माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो ये +2 हो गया, ठीक है। तो ऐड हो रहा है, सीधे सीधे आंसर देखिए आ रहा है 6 5 और मल्टीप्लाई यहां पे देखिए 4 से होगा 28 यानी 2, 24 25 26 268 और +1 2 आगे 3 होगा, 8 3 11, वेरी गुड, ये +3 ऐड हो रहा है। ऐसे ही देखिए मल्टीप्लाई 6 5 4 ये 3 होगा, 1 2 3 ये 4 ऐड होगा। आगे देखो क्या होगा 6 5 4 3 और ये डबल होगा और क्या ऐड किया जा रहा है 1 2 3 4 आगे 5 ऐड होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे क्या होगा 2 डबल करते हैं तो 17 का डबल 34 और 2 8 जा कितना होता है 16 और 5 अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 1639 होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये आपका 5 वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइप के सीरीज को कैसे सॉल्व किया जा रहा है और ये भी देखा जाए तो बहुत बार रिपीट हुई है जो कि ये पैटर्न है और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए और इसको भी देख लिया जाए। इसका आंसर 1639 है और देखते हैं एक और सीरीज ब्रेक किया जाए, जल्दी से इसको भी ट्राई करते हैं और ये भी बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसके लिए टाइमर लगा हुआ है, 10 से 20 सेकेंड सफिशिएंट है। अगर ब्रेक होती है तो ठीक, नहीं ब्रेक होती है तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग भी ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या 1.21 1.44 1.69 1.96 2.25 2.56। अब आप देखेंगे कि इस नंबर सीरीज को जब आप पॉइंट को हटा दें, इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर और क्यूब जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था क्यूब आपको 20 तक आना चाहिए, मिनिमम है ये, और ऐसे ही 30 तक का स्क्वायर भी आपको आना चाहिए, ये भी मिनिमम है। इसके अलावा भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, कई लोग तो ऐसे 40 तक याद होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि पॉइंट अगर हटाते हैं तो ये 11 का स्क्वायर नहीं है। अगर 11 के स्क्वायर की बात करें तो होता है 121, अब पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब 1.1 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 1.2 का स्क्वायर है। ऐसे ही ये 1.3 का स्क्वायर है, ऐसे ही ये 1.4 का स्क्वायर है और ये क्या है 1.5 का स्क्वायर है और ये क्या होगा 1.6 का स्क्वायर होगा। अब आगे देखिए 1.7 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो ये होगा 289 और यहाँ पे 2.89 आंसर होगा, ठीक है। और 2.89 के लिए ऑप्शन में कुछ नहीं मिल रहा है तो आपका ये ऑप्शन जाएगा ई यानी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइप की सीरीज को कैसे किया जा रहा है। बहुत ही आसान सा सीरीज दिया गया है, फर्क सिर्फ इतना है स्ट्राइक करने पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे देखा जाए एक सीरीज ये भी आप लोग ट्राई करें और इसको भी देखा जाए क्या आ रहा है। अब देखिए 1 2 9 28 और ये है आपका 65, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए सीरीज ये चल रही है तो आपस में या तो डिफरेंस ले लीजिए या मल्टीप्लाई ले लीजिए, फिर इसमें देखिए कि क्या चल रहा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी जो सीरीज है सभी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो हम बात करते हैं, इसको ट्राई करते हैं और ये देखा जाए तो आपका क्या है 3 का क्यूब +1 है, ठीक है। और ये क्या है 4 का क्यूब +1 है और ये क्या है 2 का क्यूब होना चाहिए और +1 होना चाहिए। अब देखिए समझ में आ गई, 2 का क्यूब 8 + 1 9 हुआ, 3 का क्यूब 27 + 1 28 हुआ, 4 का क्यूब 64 + 1 65 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या चल रहा है, ये 1 का क्यूब +1 होगा। अब 1 का क्यूब +1 हो गया तो 2 ही होता है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब हुआ 1 का नहीं 0 का क्यूब +1 होगा। तो 0 का क्यूब +1 मिलके 1 ही होता है। तो ये नेचुरल नंबर का क्यूब चल रहा है और साथ साथ आपका सीधे सीधे 1 1 ऐड हो रहा है। अब आगे नंबर क्या होगा तो आपको पता है ये 5 का क्यूब होगा +1 होगा। तो 1 2 5 होता ही है, +1 करेंगे तो ये आपका आंसर होगा 1 2 6। तो 1 2 6 के लिए ऑप्शन आप कहाँ पे जाएंगे, ए वाला होगा आपका राइट आंसर।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या चल रहा है और ये पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर ए वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो देख लिया जाए, इस सीरीज की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो मैंने कहा था इसको अगर ब्रेक करें तो ये आपका क्या है, 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब -1 हो रहा है। अब 4 का क्यूब हो रहा है तो आपको पता होगा कि ये 4 का क्यूब क्या होता है, 64 -1। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 का अगर हम बात करते हैं तो 5 का स्क्वायर होगा और ये आपका क्या होगा और ये आपका क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे ये 64, 4 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब -1 होना चाहिए लेकिन 5 का स्क्वायर हो रहा है और ये आपका 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये नहीं चल रहा है। अब आपका क्या चल रहा है, 2 का क्यूब 8 होता है -1 और 3 का क्यूब 27 होता है -1, 4 का क्यूब 64 -1 हुआ। ऐसे ही आगे देखा जाए तो ये 1 का क्यूब होगा और -1 होगा। ठीक है, अब देखिए ये ब्रेक हो चुकी है तो 1 का क्यूब -1 0 हुआ, 2 का क्यूब -1 क्या 7, 3 का क्यूब -1 27। ऐसे ही इसमें अगर हम देखें तो आपका ये क्या होगा, 5 का क्यूब होगा और -1 होगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 और -1 करेंगे तो हो जाएगा 124। ये क्या है, 6 का क्यूब -1 है और ये भी क्या है, 7 का क्यूब -1 है। 7 क्यूब कितना होता है, 343 होता है, -1 कर लेंगे। अब देखिए इसका आंसर देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 124 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ गई और ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न जो है वो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसको देख लिया जाए। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग नंबर सीरीज जब आता है तो रॉन्ग नंबर सीरीज का पैटर्न मैंने आपको समझाया था कि अब इस सीरीज में देखा जाए तो रॉन्ग एक नंबर जो है एक सीरीज के पैटर्न को फॉलो करता हुआ आगे इंक्रीज करता जा रहा है और साथ में एक रॉन्ग नंबर फिट कर दिया गया। अब इसी नंबर सीरीज में आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो भी रॉन्ग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रॉन्ग नंबर की प्रैक्टिस करने में रॉन्ग नंबर क्या है। तो कैसे इसको हिट करते हैं, सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो भी सीरीज रॉन्ग नंबर की दी गई है जिसमें अनफिट नंबर है तो उसको पहले करेक्ट मान के ब्रेक किया जाए। पहले इसको मान लिया जाता है कि जो सीरीज चल रही है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसको सीरीज को देखा जाए, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज तो आपको पता होगा कि ये नंबर जस्ट हाफ से कुछ कम है। ठीक है, फिर देखिए कम हुई फिर ज्यादा हो गई। तो मैंने बताया भी था कि जब नंबर जस्ट हाफ से कुछ ज्यादा या कम होती है तो वो मिक्स सीरीज होती है। अगर हम इसमें 0.5 ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 4। ऐसे ही 4 × 1 + 1 करेंगे तो आना चाहिए ये आपका 5। अब देख लेते हैं कि ये जो 6 है वो रॉन्ग है कि नहीं है। अब आगे भी चेक करते हैं, ये 5 का मल्टीप्लाई 1.5 से होगा और साथ में 1.5 ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये रॉन्ग नंबर अभी के लिए ये आपको रॉन्ग नंबर लग रही। ठीक है, अब यहां देखा जाए 7.5 हुआ और 1.5 ऐड करेंगे 7, 8 और ये 9, तो ये वाली करेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब सही है कि आपका जो रॉन्ग नंबर अभी 6 चल रहा है। आगे भी अगर चेक करना चाहते हैं तो देख लें, 9 × 2 होगा और +2 हम ऐड करेंगे, 18 + 2 किया तो ये 20 हो गया। ठीक है, अब इससे आगे चला जाए तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई 2.5 से होगा और साथ में 2.5 ऐड हो रहा होगा। तो सभी ये सीरीज सही हो गई। लेकिन रॉन्ग नंबर की बात करें तो रॉन्ग नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पे 6 वाला होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये रॉन्ग नंबर है तो इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए, इस प्लेस पर होना चाहिए आपका ये 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन रॉन्ग के अकॉर्डिंग आपका ये वाला क्या होगा, ए वाला जो होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि नेक्स्ट नंबर सीरीज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोग करिए। और बात करते हैं रॉन्ग नंबर, तो पहले रॉन्ग नंबर की प्रैक्टिस मत करिए क्योंकि पहले आपको पैटर्न मालूम हो जाए कि नेक्स्ट नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज क्या पैटर्न चल रहा है। पहले उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जब उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे यानी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब रॉन्ग नंबर में करेंगे तो वो आपको बहुत ही ईजी लगेगी।
तो इसी तरह की प्रैक्टिस हम आगे भी ऐड करेंगे, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज को प्रैक्टिस कराएंगे और रॉन्ग नंबर सीरीज की भी प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देख लिया जाए, इसका जो रॉन्ग नंबर है वो आपका 6 है, इसके प्लेस पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।